हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए हनुमान जी का एक उपाय और पूजा अनुष्ठान लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दूसरा साथियों ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपका कोई भी हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस संबंध में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। इस पर आप प्रतिदिन 3 से 4 बजे के बीच में, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर साथियों हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो साथियों, अगर आप हमसे कोई आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो हम सभी की सामूहिक अर्जी लगाते हैं। तो अर्जी के लिए अपना नाम और अपनी अर्जी लिखकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करें तो आपकी अर्जी भी लगा दी जाएगी। तो साथियों, अब हम आपके सेशन में चलते हैं और आज हम आपको जो साथियों 24 मार्च को जो होली का पर्व सभी मनाने जा रहे हैं, इस पर्व पर अगर कोई विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाए तो अपने इष्ट की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है और अपने मनोरथ पूर्ण कराए जा सकते हैं। तो साथियों, ये होली का पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और शक्ति के रूप में मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस दिन सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर जो भी उनके उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उनको वो अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस दिन अगर कोई भी उपासक अच्छे से अपनी पूजा साधना करता है, पूजा अनुष्ठान करता है, तो वो अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर पाता है। तो साथियों, आप अपने इस होली के पावन पर्व पर अच्छे से अपने इष्ट का पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, ध्यान करें और उनकी कृपा के पात्र बनें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना रखकर उनसे मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा साथियों, कोई भी उपासक अगर कोई भी हनुमान जी का कोई बीज मंत्र है या कोई सावर मंत्र है या हनुमान जी का कोई भी विशेष मंत्र है, तो इस दिन उस मंत्र को वह स्वयं के लिए सिद्ध कर सकता है। सिद्ध करने का मंत्र को सिद्ध करने का भाव अच्छा होना चाहिए, गलत भाव से नहीं करें और सात्विक रूप से करें। तो मंत्र का जो अनुष्ठान है वो इस होली के पावन पर्व पर किया जाए तो बालाजी की ऐसी कृपा होती है कि उसे वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, आप अपना पूजा अनुष्ठान है वह अच्छे से करें और अपने इष्ट की कृपा पाएं और अपना जो भी आपका मनोकामना है, मनोरथ है, वो बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। तो साथियों, आज आपके लिए जो पूजा अनुष्ठान है पहले वो बता देते हैं, फिर आपके लिए जो उपाय है उसको बताएंगे। इसी तरह हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो साथियों, ध्यान से सुनाएं। साथियों, जो होली का पर्व है वह 24 मार्च को रविवार का दिन है। इस दिन आप हनुमान जी को अच्छे से पूजा पाठ करें, अपना अनुष्ठान करें और हनुमान जी की कृपा पाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि ये रविवार के दिन है होली का पर्व और रविवार का दिन हनुमान जी के गुरु जी का दिन है, यानी कि सूर्य देव का दिन है। अगर आप रविवार के दिन सूर्य नारायण को अच्छे से अर्घ देते हैं और उनकी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप पहले स्नान ध्यान कर सूर्य देव का ध्यान करके सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करने के लिए आपको एक तांबे का स्वच्छ लुटिया पात्र लेना है, उसको अच्छे से साफ कर लें, स्वच्छ कर लें और उसमें ताज़ा जल भर लें। उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल लें, थोड़े से चावल डाल लें, थोड़ा सा मिष्ठान, शक्कर, चीनी जो भी आपके पास है वो उसमें डाल लें और साथियों थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लें और एक लाल पुष्प डाल लें। ये सारी चीज़ें उस
पात्र में डालकर सूर्य नारायण को ओम सूर्य देवाय नमः कहकर अर्घ देवें, यानी कि जल अर्पित करें सूर्योदय के समय। तो इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की आप पर भी विशेष कृपा होती है, क्योंकि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु जी हैं, उनके गुरुदेव हैं। तो उनको अगर आप इस दिन अच्छे से गुरुदेव का ध्यान करते हैं उनके का, तो हनुमान जी की भी आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। दूसरा, साथियों, आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए थे, आपने स्नान ध्यान कर लिया, सूर्य नारायण को अर्घ भी दे दिया। अब आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, जहां आप पहले से जाते हैं, या अगर नहीं जाते हैं तो आप वहां जाएं। हनुमान जी का मंदिर हो और चोला चढ़ी हुई, यानी कि सिंदूर चढ़ी हुई वहां मूर्ति हो। आप वहां जाकर मंदिर की साफ सफाई करें और मंदिर की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में हनुमान जी का जो चोला है, उस चोले की सामग्री ले जाएं। सामग्री ले जाकर वहाँ आप चोले को पहले उतारें। उतारने की प्रक्रिया आप नहीं जानते हैं, आप अगर स्वयं चोला चढ़ाना नहीं जानते हैं, तो हाँ, अपना चोला सामग्री है किसी भी पंडित जी को दे दें, और पंडित जी को चोला चढ़ाने की जो भी दक्षिणा है वो भी आप उनको प्रदान करें। आप हनुमान जी को सूर्योदय के बाद में चोला चढ़वाएं। चोला चढ़ाने, अगर आप स्वयं चोला चढ़ाते हैं तो उसकी विधि बता देता हूँ कि अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो पहले जो पूर्व का जो उन पर सिंदूर लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद में अपने हाथों को भी साफ कर लें और हनुमान जी को गंगा जल से छींटे लगाकर पवित्र कर लें। पवित्र करने के बाद में उसमें आप थोड़ा सा, जितनी आपकी मूर्ति का आकार है उस हिसाब से सिंदूर ले लें। सिंदूर अधिक पतला नहीं हो जाए, उसमें उतनी ही मात्रा में चमेली का तेल डालें। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चमेली का तेल, क्योंकि ये विशेष पर्व है और विशेष दिन है, इसलिए आप इस समय चमेली का तेल का चोला चढ़ाने में, अन्यथा गाय के घी के चोला के लिए बोलता हूँ। तो आप इस बार आप चमेली के तेल मिलाकर सिंदूर में हनुमान जी को चोला अर्पित करें और उसको अच्छे से एक किसी पात्र में, कटोरी में सिंदूर और चमेली के तेल को अच्छे सा मिश्रण बना लें। ज़्यादा पतला नहीं हो जिससे वो बहने लग जाए, थोड़ा ऐसा हो कि ज़्यादा पतला नहीं हो और ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जिससे चढ़ाने में भी दिक्कत आए। तो आप सीधे वाले हाथ से इन 4 उंगलियों से आपको उस पात्र से चोला लेना है और हनुमान जी का जो राइट पैर है, जो दायां पैर है, दाएं पैर से श्री सीताराम का नाम लेते हुए, श्री सीताराम सीताराम बोलते हुए आपको नीचे से पैर से ऊपर की ओर आपको इस तरह से उनको, जैसे ये मेरा हाथ है तो ऐसे करके उन पे चोला ऊपर की, नीचे से ऊपर की ओर आपको चोला चढ़ाना है। आपको नीचे से ऊपर तक चोला चढ़ाकर, और अच्छे से ये ध्यान रखना है कि चोला आप चढ़ा रहे हैं तो छवि के ऊपर कोई लाइन वगैरह, कोई ऐसे निशान नहीं बन जाए, बिल्कुल साफ सुथरा आप चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद में विशेष ध्यान रखने की बात होती है कि हनुमान जी की जो आँखें होती हैं, आँखों पर चोला न लगे, उनको विशेष तौर से बचाया जाए। आँखों पर चोला नहीं चढ़ाया जाता। तो साथियों, इस तरह से आप चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद में जो चांदी का वर्क आता है मार्केट में 70-80 रुपये का, अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है। घटिया वाला आप नहीं लें, क्योंकि ज़्यादातर घटिया वर्क मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का आता है, एक तिरंगा के नाम से हमारे यहाँ तो आप वो 80 रुपये का वर्क आता है एक पैकेट, उसमें 8-10 निकलते हैं। तो आप अच्छे से वर्क लगाएं हनुमान जी को। वर्क लगाने के बाद में उनका जो अभी अगर आँखों पे थोड़ा बहुत सिंदूर लग गया है तो उसको कॉटन से साफ कर दें, अच्छे से आँखों को साफ कर दें। साफ करने के बाद में आप उनको वर्क लगा दिया आपने। वर्क लगाने के बाद में आप हनुमान जी महाराज को जनेऊ अर्पित करें जो स्वच्छ हो, नया हो। नया जनेऊ चढ़ा दें, पहना दें। लगाने के बाद में अब आपके पास हनुमान जी के लिए स्वच्छ जो वस्त्र, नवीन वस्त्र हैं जो आप ले सकते हैं मार्केट से। मार्केट में भी पोशाक मिल जाती हैं, और अगर मार्केट से अगर पोशाक नहीं लेते हैं तो अगर वो आप लंगोट सिलवाते हैं तो आप लंगोट भी सिलवा सकते हैं। और उनके लिए अगर कोई आप राम नामी वस्त्र पहनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा गले के लिए वस्त्र देना चाहते हैं, या कोई आप अचला देना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रामनामी वस्त्र ले लें। मार्केट में 100-150 रुपये का मिल जाता है। तो आप मूर्ति छवि के ऊपर से
उसको डाल दें और ढकें, ऐसे नहीं कि छवि ढक जाए, उसको ऊपर से रख दें। जैसे इंसान गले में डालता है ऐसे भी आप डाल सकते हैं। और साथियों, मैं आपको ये अनुष्ठान इसलिए बता रहा हूँ कि इस दिन अगर इस तरीके से अगर पूजा हनुमान जी की जाती है तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने हनुमान जी को पोशाक, जो वस्त्र थे वो पहना दिए। पहनाने के बाद में आपको उनको अच्छी क्वालिटी का एक केवड़ा का इत्र लेना है, उनके हृदय पे लगाते हुए उनके कंधों पे लगाना है और अच्छे से उनके छवि को आपको जो इत्र है केवड़ा का वो लगा देना है। अब आपके पास अगर पहले से हनुमान जी के कोई मुकुट वगैरह लगा हुआ है तो आप उनका मुकुट पहना दीजिए। अब आपको हनुमान जी को एक लाल पुष्पों की, गुलाब की स्वच्छ और सुंदर सी एक माला उनको पहनानी है। पहनाने के बाद में छवि का श्रृंगार करने के लिए आपको अब हनुमान जी के लिए एक टीका लगाना है, यानी कि तिलक करना है, यानी कि पूजन करना है। पूजन करने के लिए आपको एक लाल चंदन लेना है। लाल चंदन में थोड़ा केसर मिला लें। केसर मिलाकर उसको ऐसा बनाएं कि वो छवि पर अगर आप टीका लगाते हैं तो वो बहे नहीं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो लाल चंदन में केसर मिलाकर हनुमान जी को टीका लगाएं और थोड़े से चावल भी लगा दें। चंदन चावल से पूजन करने के बाद में अब आपका जो चोला है हनुमान जी को आपने अर्पित कर दिया है। अब आपकी जो अनुष्ठान है वो प्रारंभ होता है। अब आपको एक जटा वाला नारियल लेना है जिसके अंदर पानी आता है। जटा वाला नारियल रखें, उस पर एक कलाया बांध लें और उसी सिंदूर से, जिससे आपके जो आपने चोला चढ़ाया है उसी सिंदूर से उस पर जो आपका जटा नारियल है उस पर राम लिख दें, जो या फिर आप जो हनुमान जी के लिए जो लाल चंदन का आपने टीका बनाया है उससे भी लिख सकते हैं, और अगर सिंदूर से लिखना चाहें तो सिंदूर से भी लिख सकते हैं। और अगर आप जो केसर मिलाकर लाल चंदन में आपने टीका बनाया उससे लिखते हैं तो वो भी विशेष उत्तम है। इस तरह से राम लिखकर श्रीफल पर, यानी कि जटा नारियल पर, आप हनुमान जी के चरणों में रख दें। एक स्वच्छ पात्र लें, या तो पहले से हनुमान जी की छवि के सामने रखा रहता है प्लेट वगैरह जिसमें हम भोग प्रसाद लगाते हैं, उसको स्वच्छ कर लें। अच्छे से उसको स्वच्छ करके उसमें जो भी आप फल ले गए हैं या आप घर से मिष्ठान बनाकर ले जाते हैं, अगर आप अपने घर पर बेसन के लड्डू बनवा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन घर का बना हुआ शुद्ध होना चाहिए और पवित्र भाव से बना हुआ होना चाहिए। अगर आप मिष्ठान हनुमान जी को लड्डू बेसन के अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस पावन पर्व पर बेसन के लड्डू भी नहीं लगा पाते हैं तो घर से एक रोटी बनवाएं मोटा सा, और रोटी में घी डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के और एक लड्डू बनवा के ले जाएं। बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रसन्न होते हैं हमारे हनुमान जी। ऐसा लड्डू ले जाएं, एक दो केले फल के रूप में ले जाएं और हनुमान जी के भोग प्रसाद में रखें। उनको रखने के बाद में उसमें एक तुलसी दल रखें, और साथियों एक आपको पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा गुड़ चना रख कर हनुमान जी के सामने उसी पात्र में रखना है। 2 साबुत लौंग रखनी है, 1 सुपारी रखनी है और 1 इलायची रखनी है उसी पात्र में जिसमें आपने ये जो भोग सामग्री केला आपने और लड्डू वगैरह रखे हैं। वो मार्केट का मिष्ठान आपको नहीं लेना है क्योंकि उनमें अपवित्रता होती है। तो साथियों, इस तरीके से आपने हनुमान जी का भोग लगा दिया और हनुमान जी के लिए स्वच्छ सा एक जल का लुटिया रखें भोग प्रसाद के पानी के पीने के लिए, और भोग प्रसाद में आप 1 या 2 तुलसी दल भी रखें क्योंकि हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। इसके बारे में किसी दिन बताऊंगा कि क्यों प्रिय है, क्योंकि समय बहुत लग जाता है। तो साथियों, इस तरीके से आपने ये सारा पूरा काम कर लिया आपने, और अब आपको एक गाय के घी का शुद्ध मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का दीपक, अगर आपके पास पीतल का दीपक है मंदिर में तो पीतल का दीपक बना लें, उसमें लंबी बत्ती लगा लें और उसमें इतना घी रख लें कि आप जब पाठ करें तो वो घी खत्म नहीं हो, दीपक जलता रहे कम से कम 1 सवा घंटे, इतना उसमें घी भरकर रखें। तो साथियों, अब ये आपकी जो पूजा पाठ थी, आप धूप बत्ती भी इसमें लगाएं, अगरबत्ती ना लगाएं, धूप बत्ती रखें, अच्छी क्वालिटी की हो। इस तरीके से आप अपनी धूप बत्ती जलाकर
और आप पूजा के समय आरती के लिए 2 कपूर की टिक्की अवश्य रखें, जिससे आप हनुमान जी की कपूर की टिक्की से ही आरती कर सकें। राम। तो साथियों, उन कपूर की टिक्की को आप एक दीपक में रख लें, दीपक में रखकर जलाकर आप उससे आरती कर सकें। तो साथियों, इस तरीके से आपको हनुमान जी की ये पूजा अनुष्ठान की विधि करनी है। और एक चीज और विशेष आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी सुन लें। आप पर विशेष हनुमान जी की कृपा रहेगी, उसके लिए आपको इस दिन एक उपाय करना है। वो उपाय जरूर करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जो आपने लाल पुष्प की सुंदर गुलाब की माला हनुमान जी को पहनाई है, ऐसे ही आपको इन 2 मालाओं में से कोई सी भी एक माला आप हनुमान जी को इस दिन पहनाते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य है वो नष्ट होता है और कभी भी आप पर कोई संकट नहीं आता और हनुमान जी की प्रीति सदा आप पर बनी रहती है। ऐसा इस उपाय का प्रभाव है। अगर आप होली के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित आप पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा करते हैं। तो साथियों, आपको इस दिन हनुमान जी को या तो तुलसी की माला पहनाएं, जो लकड़ी की तुलसी की माला आती है, जिन्हें कंठी माला बोलते हैं, वो अर्पित करें, वो हनुमान जी को पहनाएं। या फिर आपके पास कोई सुंदर मार्केट से रुद्राक्ष की मालाएं आती हैं, असली रुद्राक्ष की एक सुंदर सी माला ले लें और हनुमान जी महाराज को एक उस दिन रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। तो अगर आपको इन दोनों मालाओं में से आपका अच्छा भाव बनता है कि मैं हनुमान जी को रुद्राक्ष की माला पहनाऊंगा या मैं हनुमान जी को तुलसी की माला पहनाऊंगा, वो आप स्वयं डिसाइड कर लें। लाभ दोनों का समान प्राप्त होता है। तो आप हनुमान जी को इस दिन तुलसी की माला, जिसे कंठी बोलते हैं, वो आप अवश्य पहनाएं और रुद्राक्ष की माला भी अगर आप पहना सकते हैं तो वो भी आप पहनाएं। यहाँ हमारी जो अनुष्ठान विधि है वो पूरी हो जाती है। अब आप धूप दीपक जला के प्रभु से आप निवेदन करें, प्रभु अगर मुझे आपके इस पूजा अनुष्ठान में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके पूजा अनुष्ठान की विधि है मैं नहीं जानता, मुझे ज्ञान नहीं है प्रभु। जो मेरे से भाव से बना वो मैंने किया। अगर आपके पूजा अनुष्ठान में मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं कोटि 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 क्षमा याचना करता हूँ। ऐसा कहकर आप हनुमान जी से निवेदन करें कि प्रभु आज की मेरी ये पूजा आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। 3 बार आपको बोलना है। बोलने के बाद में आपको स्वच्छ आसन पर बैठ जाना है। हृदय में बिल्कुल भक्ति भाव का ध्यान रखते हुए सद्भाव से आपको उस दिन हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड का पाठ सुनाना है। तो साथियों, सुंदरकांड का जब भी आप पाठ करें, आसन स्वच्छ हो और आपके सर पर या तो कोई लाल कपड़ा हो या आपके गले में कोई भी लाल वस्त्र आप धारण कर लें, या आप अगर आपके पास सामर्थ्य अनुसार लाल वस्त्र हैं तो आप पहनकर अगर पाठ करते हैं तो हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा रहती है। आप इस तरीके से उस दिन हनुमान जी का पूजा पाठ करें और हनुमान जी की कृपा पाएं, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर पावन पर्व है। क्योंकि इस बार रविवार के दिन होली का पर्व है और अच्छा मुहूर्त है। तो साथियों, सभी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहे, बालाजी की आप पर कृपा बनी रहे। तो आप इस तरीके से इस अनुष्ठान को आप करें तो निश्चित आप पर के जो भी मनोरथ हैं, आप जो भी हनुमान जी से चाहते हैं, वो आपके पूर्ण अवश्य होंगे, ऐसा हमारा भी विश्वास है। तो साथियों, इस दिन आप 2-3 आपके लिए मैं होली से संबंधित छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो साथियों, जैसे कि हमारे जो होली के दिन जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन के बाद में जो वहाँ जो होलिका जल जाती है तो उसकी जो भस्म बचती है, यानी कि जिसे राख कहते हैं, तो उस राख को आप वहाँ से थोड़ा लेके आएँ। किसी आप घर से पहले से कोई या तो स्वच्छ पात्र ले जाएं या कोई ऐसा मतलब स्वच्छ होना चाहिए, नवीन, कोई ऐसा नहीं गंदा संदा आप उसमें ले आए। तो स्वच्छ पात्र में वहाँ से वो भस्म लेके आएँ और भस्म लाकर अपने घर पर रखें। थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ले आएँ, एक आधा केजी के समथिंग आप उस भस्म लेकर आएँ। जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन
सभी वहाँ से अपने घर के लिए आग वगैरह लेके आते हैं, तो आग लेकर आए और उस जब आग ठंडी हो जाए तो उसमें से थोड़ी सी भस्म लेकर आए। साथियों, अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, अगर आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, मन मुटाव रहता है, लोगों में आपसी चिड़चिड़ापन रहता है, घर में नकारात्मकता का वास है, तो आप वो जो आप होलिका दहन की जो भस्म वो राख लेके आए थे, उसको सुबह जाग कर झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के चारों जो कोने हैं, चारों कॉर्नर में आप थोड़ी थोड़ी वो भस्म डाल दें। इससे आपके घर के जो भी वास्तु दोष है, जो भी नकारात्मकता है, लोगों का मनमुटाव है, घर में ग्रह कलेश रहता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसा इस भस्म का प्रभाव है, क्योंकि ये बहुत ही पावन होती है। क्योंकि भक्त प्रहलाद की भक्ति का, जो कि सबसे कम उम्र के भक्त थे और भगवान नारायण की उन पर कृपा हुई, और उनके लिए जब उनको कष्ट हुआ, जब स्वयं श्री हरि विष्णु उपस्थित होकर उनकी मदद के लिए कई बार, एक बार नहीं कई बार, इतना भक्ति युक्त प्रेम भक्त और भगवान का इस कथा में देखा गया, इनके जीवन में देखा गया। भक्त प्रहलाद के जो इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को उन्होंने अपने लिए इतना प्रसन्न कर लिया, तो ये बहुत ही उनकी भक्ति और शक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण है एक छोटे से बाल भक्त के लिए, जो अपने पिता के से भी अच्छे कार्य के लिए विरोध ले लिया। तो साथियों, आप इस पावन पर्व, उस पावन भस्म को आप लेकर आएं और उससे अपने घर के जो वास्तु दोष है, ग्रह क्लेश है, मनमुटाव है आपसी, उससे दूर हो जाता है। सुबह अपने झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के चारों कॉर्नर में आप ब्रह्म मुहूर्त में डाल दें, फिर उस सूर्योदय के बाद में झाड़ू लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर का जो वास्तु दोष है, ग्रह क्लेश है, मनमुटाव है, नकारात्मकता है, ये सारी दूर हो जाती है। क्योंकि ऐसी जो भस्म होती है वो है उसकी पवित्रता का ऐसा प्रभाव है। तो साथियों, एक उपाय आप यह करें। दूसरा साथियों, अगर आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो साथियों, या फिर ऐसा कोई बच्चा है आपके घर में जिसे आए दिन नज़र लग जाती है, उनको आपको झाड़ा लगवाना पड़ता है, तो साथियों, इन दोनों को, या जिस बच्चे को नज़र लगती है या लंबे समय से बीमार है, दवाइयों से चल रहा है, दवाई खाते रहते हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे, उनके लिए आप उस भस्म का होलिका दहन के दिन से ही आप 15 दिन तक नियमित सुबह टीका लगाएं, तो उनकी बीमारी से रोग मुक्ति होती है और बच्चे के लिए जो नकारात्मकता, जो नज़र वाला रहता है, वो भी दूर हो जाता है। तो 15 दिन उस भस्म का टीका आप अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य जो रोगी है, बीमार है, उसको भी नियमित 15 दिन तक आप ये टीका लगाएं। तीसरा साथियों ये है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा की कोई समस्या है, या उसके कोई नकारात्मकता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कोई ऐसी गंदी आत्मा है जो उसको परेशान करती है, तो वह सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाए और शिव मंदिर में जाकर एक मुट्ठी वो होलिका दहन की राख है, जो भस्म है, उसको श्री शिव शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा दें और उनको अच्छे से लगा दें। तो इसको लगाने से उसके जो भी सारे कष्ट हैं, प्रेत बाधा है, नकारात्मकता है, जैसा भी जो बुरी किसी की दृष्टि पड़ी है, उसका प्रभाव है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो साथियों, इस तरीके से आप इस बताए गए तीनों उपाय को करते हैं तो भगवान विष्णु की और भक्त प्रहलाद जी की आप पर विशेष कृपा होती है। क्योंकि जब संतों की कृपा होती है, वही भगवान की भी कृपा होती है। तो आप इस होली के पावन पर्व पर ये जो छोटे छोटे आपको उपाय बताए हैं, आप इनको करें। और अगर आप कोई अब मंत्र सिद्धि उपासना करना चाहते हैं स्वयं के लिए और अच्छे कार्य के लिए, तो आप इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप 108 किसी भी मंत्र का 108 माला जाप कर लें।
आपका स्वयं के लिए वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक आसन पर बैठें, एक ऐसे स्थान पर जाएं जहां ज़्यादा शोरगुल नहीं हो, एकांत हो। एकांत में बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अगर आप अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 12:05 से लेके सूर्यास्त तक 108 माला कर लेते हैं तो आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो जाता है और कार्य करने लग जाता है। तो आप मंत्र सिद्धि की भी साधना कर सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करने जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताया करें, अपने विचार रखा करें कि जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके हम आएँ। तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।